हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट टेबल डेटा इनटू एक्सेल शीट इन रिएक्ट जेएस। सो मेनी टाइम्स हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हम डेटाबेस से डेटा टेबल में फेच करके लाते हैं वो हमें एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट करना होता है हमारे क्लाइंट्स को सेंड करने के लिए, राइट। तो यही सेम फंक्शनलिटी आज हम रिएक्ट जेएस में देखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। सो फॉर डैट जो भी कोडिंग का होगा वो पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेव द टाइम ऑफ द वीडियो। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाने का है यूजिंग द कमांड npx create react app एंड ऐप का नाम। ओके, देन एक बेसिक टेम्पलेट मिलेगा, ठीक है। तो उस बेसिक टेम्पलेट में हम लोग को src फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर हम बनाएंगे, सेग्रीगेट रखेंगे, जितने भी सारे कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर होंगे। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे app.js से। तो यहाँ पे द फर्स्ट कंपोनेंट वी आर रेंडरिंग हियर इज एक्सेल एक्सपोर्ट नाम का कंपोनेंट हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको कंट्रोल क्लिक करने पे हम लोग वो कंपोनेंट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये कंपोनेंट एक्सेल एक्सपोर्ट। तो जो भी एक्चुअल लॉजिक है वो हमारा यहाँ पे इस कंपोनेंट में होगा। ओके, सो आई होप आपको रिएक्ट जेएस का थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, राइट। तो अगर आपने अभी तक मेरी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूआई देखेंगे इसका। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ यूआई है। यहाँ पे टेबल का डेटा होगा, ये डेटाबेस से फेच होके आएगा या फिर एपीआई से फेच होके आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा को हम लोग को एक्सपोर्ट करने का है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल नाम का बटन दिया है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेल शीट एक्सपोर्ट हो रही है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से जो भी होगा डेटा वो इस तरह से यहाँ पे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट होगा, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो एक्सटर्नल पैकेजेस लगेगी वो हम लोग को इंस्टॉल करने के। सो फॉर डैट द दो पैकेजेस हमको लगेंगे। फर्स्ट इज स्टाइल शीट जेएस स्टाइल। ओके, तो ये पैकेज, और सेकेंड वन इज फाइल सेवर, मतलब हमको एक्सपोर्ट करने का है इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, राइट, एक्सेल शीट में, पीडीएफ में। तो ये पैकेज हम यूज करते हैं फाइल सेवर। ओके, तो नाउ यस, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने कमांड भी दिया है। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे npm इंस्टॉल फाइल सेवर एंड npm इंस्टॉल स्टाइल शीट जेएस स्टाइल, ये आपको इस तरह से यहाँ पे नीचे टर्मिनल में रन करने का है। ओके, सो यस, इस तरह से npm इंस्टॉल दिस एंड npm इंस्टॉल दिस। सो ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको सिंपली क्या करने का है, अभी के लिए डेटाबेस से मैं फेच नहीं करके नहीं लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक data.js नाम का एक फाइल बनाया और उसमें इन द जेसन फॉर्मेट आई एम कीपिंग दिस डेटा, यूजर्स डेटा। सो उसको मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू एरे लिया और उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, राइट, वी हैव एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सो इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ पे क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ करने का है वो जो जेसन का डेटा होगा। ओके, सो उसको इंपोर्ट किया लाइक दिस, इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, जो भी हमारा पाथ होगा वो डेटा डॉट जेएस का वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, सो इन द यूजर्स वी हैव एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, और यहाँ पे जो फाइल सेवर और स्टाइल शीट जेएस स्टाइल ये होगा, उसमें से हम लोग ये स्पेसिफिक इंपोर्ट करेंगे जो भी ये हो गए फंक्शंस हो गए, मतलब इंपोर्ट एक्सएलएक्स फ्रॉम स्टाइल शीट जेएस स्टाइल एंड यहाँ पे इंपोर्ट स्टार एस फाइल सेवर फ्रॉम फाइल सेवर। ओके, तो ये पैकेज में से हम ये फंक्शन उठाएंगे फाइल सेवर नाम का। ओके, ठीक है। बाद में जो भी हमारा एक्चुअल लॉजिक होगा वो यहाँ पे एक्सपोर्ट ये कंपोनेंट है उसके अंदर होगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो भी हम स्क्रीन के ऊपर रेंडर करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, वो हम यहाँ पे रिटर्न में लॉजिक होता है। तो रिटर्न के अंदर मैंने सिंपली क्या किया है, एक सेक्शन लिया, उसको यहाँ पे मैं स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। तो बूटस्ट्रैप का CSS फाइल मैंने यहाँ पे पब्लिक के अंदर जो index.html फाइल है उसके अंदर मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे।
okay, so that we can use the bootstrap styles in our whole application. तो यहाँ पे कॉल 8 mx ऑटो और mt3 दिया है, इसका मतलब है कि 8 कॉलम लेगा जो भी टेबल होगा, और वो दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड से इक्वल मार्जिन लेगा, और mt3 मतलब मार्जिन टॉप 3। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मार्जिन टॉप यहाँ पे 3 है और 8 कॉलम लिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारा एक्चुअल फंक्शनलिटी यहाँ पे टेबल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल में यहाँ पे यूज़र नेम जो स्टैटिक चीज़ है वो हमें इस तरह से प्रोवाइड करनी पड़ती है, और बाद में टेबल बॉडी के अंदर हम लोग को अगर डायनेमिकली कुछ भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना होगा HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह से सिंगल करली ब्रेसेस लिखना पड़ता है, और उसके अंदर यहाँ पे जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक होगा वो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बेसिकली मैप फंक्शन लगाया। मैप फंक्शन मतलब फॉर लूप ही होता है, तो उसमें यूजर्स जो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है उसमें से सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने लूप चलाया, और उसमें से मैंने यहाँ पे डेटा डॉट आई डी, डेटा डॉट यूजर नेम, डेटा डॉट ईमेल, मतलब जो भी हमारा डेटा होगा यहाँ पे डेटा डॉट आई डी, डेटा डॉट यूजर नेम, डेटा डॉट ईमेल, वो यहाँ पे मैंने इस तरह से डिस्प्ले कराया हुआ है, ओके ओके। सो हमारा मेन फंक्शनलिटी है वो है ये बटन के ऊपर। तो जैसे ही यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन हमने चलाया हुआ है, और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल जो फंक्शन है, मेथड है, वो कॉल हो रहा है, ओके। तो इस मेथड का हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट टू फंक्शन। तो उसके अंदर अभी सबसे पहले हम लोग को एक्सेल शीट में यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का डेटा, राइट। तो उसके लिए हम लोग को ये फाइल टाइप होता है, ये आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, एक्सेल शीट के लिए ये फाइल टाइप होता है, और उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएक्स होता है। तो ये कांस्टेंट पैरामीटर है, ये डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले। बाद में अभी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एट द एंड, ओके। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आवर मेन फंक्शनलिटी। जो हमारा मेन फंक्शनलिटी है उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ होगा यहाँ पे जो भी एरे होगा, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग को वर्क शीट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो एक्सएलएक्स यहाँ पे हम लोग ने इंस्टॉल किया है, ओके, उसमें से यूटिल्स नाम का मेथड होगा, उसमें से जेसन टू एक्स शीट ये फंक्शन है। तो ये जो एक शीट है, मतलब ये एक शीट है, यहाँ पे हम मल्टीपल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे शीट 1 शीट 2। तो वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये फंक्शन है वर्कशीट क्रिएट करने के लिए, और उसमें हम लोग को सिंपली यूजर्स जो डेटा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे इस तरह से पास करना होता है, ओके। दिस आवर फर्स्ट स्टेप। बाद में सेकेंड स्टेप इज क्रिएटिंग ए वर्कबुक, ओके। सो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए इस तरह से हम लोग को ये ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, और उसमें ये प्रॉपर्टीज पास करना पड़ता है, शीट एंड शीट नेम्स। तो यहाँ पे शीट्स में एक ही शीट है हमारे हमारे इसमें अभी के लिए, यहाँ पे एक ही शीट हम यहाँ पे यूज करें जो कि है डेटा। तो उसके लिए ये डेटा में वर्कशीट, मतलब ये जो भी हमारा एक्चुअल जो हमने डेटा क्रिएट किया था, वर्कशीट क्रिएट किया था, वो पैरामीटर हमको यहाँ पे पास करने का है। एंड सेकेंड नेम इज शीट नेम्स, मतलब यहाँ पे अभी के लिए मैंने यहाँ पे डेटा नाम रखा है, मतलब शीट का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, वो यहाँ पे मैंने डेटा दिया रखा है इस तरह से। आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ओके। सो दिस हम लोग ने वर्कबुक क्रिएट किया। अभी हम लोग को सिंपली क्या करने का है, ये जो वर्कबुक क्रिएट करने का है, क्रिएट किया, अब हम लोग को इसको बफर, इसका बफर बनाना पड़ता है। बफर मतलब क्या है, एक बाइनरी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। और उसके लिए एक्सएलएक्स में ये राइट नाम का फंक्शन है, उसमें हम लोग को वर्कबुक यहाँ पे पास करने का फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकेंड पैरामीटर इज जो बाइनरी जो होगा तो उसका बुक टाइप, मतलब क्या किस फॉर्मेट में हमको ये कन्वर्ट करने का है। जैसे कि मैंने बोला फाइल सेवर जो है ये, उसमें हम लोग को मल्टीपल फॉर्मेट्स में हम डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, एक्सेल, ओके। तो उसमें इसके लिए बुक टाइप हमको यहाँ पे एक्सएलएस रखना पड़ेगा, और उसका टाइप होगा एरे। तो ये एज इट इज आपको लिखने का है। बाद में फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज कि हमको ये ब्लॉब का ऑब्जेक्ट बनाने का है, मतलब कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू न्यू ब्लॉब,
अब यहाँ पे एक्सेल का जो बफर होगा वो पास करने का है, और टाइप में आपको फाइल का टाइप यहाँ पे भेजने का, मतलब कौन से टाइप में आपको ये डेटा का ब्लॉब जो होगा वो बनाने का है। तो फाइल टाइप यहाँ पे ये होगा एक्सेल शीट का, बाय डिफॉल्ट फाइल टाइप ये होता है। ओके, तो वो हमने यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे फाइल सेवर जो होगा उसमें डॉट सेव एस नाम का फंक्शन है, वो क्या करता है, ये फाइनली जो भी हमारा एक्सेल शीट बन के आएगा वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चाहिए बटन के क्लिक होने पे। तो उसके लिए फाइल सेवर में सेव एस नाम का फंक्शन है, उसमें ये जो डेटा है वो हम पास करेंगे, और यहाँ पे यूजर्स डेटा डॉट यहाँ पे जो भी फाइल का एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन हम यहाँ लोग पास करेंगे, तो वो एक्सटेंशन मतलब वो टाइप में वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो नाउ यहाँ पे यही फंक्शनलिटी है। और अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे दिस 2 लाइन्स कहाँ पे, ये यूजर शेडर्स और यहाँ पे ये, तो इसका इम्पोर्टेंस है कि आप लोग ने अब ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करना होगा सेल्स को, मतलब बैकग्राउंड कलर देना होगा या फिर कुछ भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से कुछ कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो कीज होते हैं, मतलब क्या की वैल्यू पेयर में हम लोग का जेसन डेटा होता है इस तरह से, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है राइट, तो ये की है और ये वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू है। तो हम लोग ने सिंपली क्या किया, जो यूजर्स एरे है उसमें से हम लोग ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठाया और उसके सारे के सारे कीज उठाए, मतलब आईडी, यूजर नेम, ईमेल, एज, सिटी राइट। तो उस यूजर शेडर को, उस कीज को हम लोग ने यूजर शेडर इस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, और बाद में हम लोग ने ये फॉन्ट स्टाइल हम लोग को बोल्ड यहाँ पे ट्रू किया। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और बेसिकली ये फॉर लूप लगा के हम लोग ने वो स्टाइल्स अप्लाई किया वर्कशीट पे। ये मेथड है वर्कशीट ऑफ xlx.utils.encode कॉलम, और उसमें ये फॉर लूप लगा के जो भी कॉल इंडेक्स होगा, ओके, उसमें +1 करके डॉट एस नाम का ये होता है, प्रॉपर्टी होता है। एस मतलब स्टाइल्स अगर चेंज करने के होंगे तो वो स्टाइल्स आपको डॉट एस इक्वल टू हेडर स्टाइल्स, मतलब जो भी स्टाइल्स हो गए वो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना होता है। ओके, दिस इज द फंक्शनलिटी, दिस इज एन एडिशनल फंक्शनलिटी, ये आपके ऊपर है आपको अप्लाई करने का है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शनलिटी। अभी हम देखेंगे कि एक बार एक्सपोर्ट करके देखेंगे, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा, एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा आपको, ये एक शीट है और ये है हमारा एक्चुअल डेटा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।